Namaste, everyone, and welcome to our series of Mind on a Mission Part 2, जहाँ पर हमारा मिशन है आपकी हेल्थ का ख्याल रखना, अभी भी और फ्यूचर के लिए भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हुए बड़े लिथार्जिक रहते हैं और आपको चाय की बहुत क्रेविंग रहती है, दिन में 4-5 कप चाय पी जाते हैं और आपको तेज़ भूख नहीं लगती या बिना भूखे ही आप खाना खाते रहते हैं, दिन भर आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, नींद सही से नहीं आती, इरिटेटेड रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं और एंग्री रहते हैं और आपको इस तरीके की कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि आप अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते या आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और या फिर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में कुछ हेल्थ इशू या तो अभी है या फिर होने वाला है। और ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम अभी ना इग्नोर करें तो अच्छा है। अगर इन्हीं सिम्टम्स पर हम ध्यान दे दें तो हमारे फ्यूचर में हमारे जो मेजर इश्यूज होते हैं हेल्थ के, वो हमें आएंगे ही नहीं और हमें बार बार मशीनों से जाकर अपना हालचाल नहीं पूछना पड़ेगा और हमें हॉस्पिटल्स के बिल्स भी नहीं पे करने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 वो चीज़ें जिनकी शुरुआत आपको करनी है अपनी लाइफ में, 5 चेंजेस करने हैं अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक कर रखना चाहते हैं तो। बाकी थ्योरी वगैरह तो हम सब बाद में पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे डिटेल्स हैं। ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जिस पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चेंज जो अपनी लाइफ में करना है वो करना है, आपको अपना तेल बदलना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कौन सा तेल यूज़ करना है और कौन सा तेल बंद करना है। आपको जो भी आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, मार्केट भरी पड़ी है रिफाइंड ऑयल से, जिसमें कि वो कहते हैं कि हार्ट हेल्दी ऑयल है, इवन वो भी रिफाइंड है। तो कोई वो हार्ट हेल्दी ऑयल नहीं है, वो भी आपको नुकसान करने वाला ऑयल है। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन सा तेल यूज़ करें। तो बेस्ट ये होता है कि आप अपना जो जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस लोकेशन में भी, वहाँ पे जो आपका लोकल ऑयल अवेलेबल होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में आप मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात ऑलिव ऑयल की। अब ऑलिव ऑयल इंडिया में ग्रो नहीं किया जाता, वो फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है। तो इसीलिए नेचर ने उसके अंदर जो क्वालिटीज़ दी हैं वो ऐसी दी हैं कि वो वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली ही सूटेबल होती हैं। तो इसीलिए ऑलिव ऑयल भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं वहाँ पर कोकोनट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उनके लिए कोकोनट ऑयल बेटर रहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑयल तो मंगा लिए मगर प्योरिटी की क्या गारंटी है। तो ये भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये खुद इंटेलिजेंट बनना पड़ता है कि आप ऑयल कहाँ से खरीदें। बजाय के किसी लोकल शॉप से जा कर के आप कोई भी पैक्ड ऑयल खरीद के लाते हैं, उससे बढ़िया ये रहता है कि आप फटाफट गूगल कर लीजिए कि कोलू नियर मी। तो जैसे ही आप कोलू नियर मी करेंगे, तो आजकल अभी इंडिया में कोलू की कल्चर अभी तक है, जो कि आपको सामने की सामने तेल निकाल कर देते हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो आप कोलू नियर मी करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ कोलूज़ की लिस्ट आ जाएगी जो लोग प्योर ऑयल निकाल कर देते हैं। तो वहाँ से आप पहले जाकर विज़िट करिए और वहाँ पर देखिए वो किस तरीके से तेल निकाल कर दे रहे हैं। तो उसमें जो मिलावट की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो वहाँ से आप तेल खरीदिए। और मस्टर्ड ऑयल में भी आपका पीली सरसों का तेल जो है वो बहुत अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं कि सरसों के तेल में स्मेल आती है, मगर आप एक बार पीली सरसों का तेल आप ट्राई करके देखिए, आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और उल्टा आपके खाने का टेस्ट और बढ़ जाएगा। सेकंड चेंज जो आपको अपनी लाइफ में करना है वो है नमक का चेंज। नमक नमक हम सब खाते हैं आयोडाइज्ड। ये आयोडाइज्ड नमक नहीं है, ये मैंने क्रिस्टल्स खरीद कर इसको घर में पीस कर बनाया है और ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल नमक से बेटर है। जो ऑर्डिनरी नॉर्मल नमक मतलब जो आयोडाइज्ड नमक आप पैकेट का जो खरीद के खाते हैं, उसके बदले आप खाइए सेंधा नमक। क्योंकि नॉर्मल नमक में क्या है, ये एक टाइप का डेड फूड है, क्योंकि ये आयोडाइज्ड है और जब इसको आयोडाइज किया जाता है या ये नमक आप तक पहुंचता है, तब इसकी केमिकल प्रोसेस से रिफाइनिंग होती है।
और नेक्स्ट आइटम है हमारा चीनी, शुगर, रिफाइंड शुगर। तो ये भी आपको बदलनी है, क्योंकि ये भी एक टाइप का डेड मटेरियल है, क्योंकि इसमें मिठास के सिवा और कुछ नहीं है। जितना भी ये शुगर केन जूस से बनाई जाती है, तो जिसमें इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो भी फाइबर होता है, जब रिफाइनिंग के बाद वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसके बदले आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? इसके बदले आप धागे वाली मिश्री यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, शक्कर यूज़ कर सकते हैं, देसी खांड यूज़ कर सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रखिए कि आप रिलायबल सोर्स से लें, और कोशिश करिए कि वो ऑर्गेनिक हो, जिसमें केमिकल्स ना मिले हों। वैसे तो नमक और चीनी दोनों का ही यूज़, चाहे वो गुड़ की फॉर्म में हो, चीनी मतलब मीठा, तो चाहे वो गुड़ की फॉर्म में हो, चाहे वो जैगरी की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, तो उसको हमें मिनिमाइज ही करके रखना चाहिए। लेकिन इस पर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस पर। तो जो आपको नेक्स्ट आइटम चेंज करना है वो है आपका राइस, जो कि आप खाते हैं, सफ़ेद लंबे बनने वाले चावल लेके आते हैं मार्केट से स्पेशली, मगर आपको नहीं पता वो आपको बिल्कुल हेल्थ नहीं दे रहे और आपको बहुत ही नुकसान करते हैं। तो उसके बदले आपको लेना है ये ब्राउन राइस। ब्राउन राइस भी देसी उसमें आता है, मतलब कि डिफरेंट ब्रांड्स वेरिएशंस में आता है, वैरायटी में आता है, जैसे कि बासमती भी आता है, सोना मसूरी भी आता है। तो जो आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली ले आइए, क्योंकि जो पॉलिश राइस आप वाइट वाला खाते हैं, वाइट वाइट के चक्कर में हेल्थ का कुछ होने वाला है हमारा। तो वाइट वाइट के चक्कर में जो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, पॉलिश राइस होता है वाइट वाला, ऊपर की लेयर बिल्कुल स्क्रैप ऑफ कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो ऊपर की लेयर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, और ये राइस भी जो है वो हमारे लिए एक टाइप का डेड फूड बन जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आपको करना है वो खाने का नहीं है बल्कि बनाने का है। आपको कुकिंग किसमें करनी है? तो आपको अपने घर से जो नॉन स्टिक आइटम है और जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो निकालने हैं। एल्यूमिनियम के पहले मैं चलो नॉन स्टिक की ही बात करती हूँ। नॉन स्टिक में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मार्किंग सी लगी हुई है, थोड़े से निशान लगे हुए हैं, जैसे कि इसकी पॉलिश उतर गई है। तो ये कैसे उतर गई? ये जब हम खाना बनाते हैं, तो ये जब हम खाने को उतारते हैं, स्क्रैप ऑफ करते हैं, या कुछ भी हम कुक करते हैं, तो ये जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसके बाद ये हमारे खाने के साथ चिपक कर आ जाता है। यकीन मानिए ये टोटली बिल्कुल कैंसरस मटेरियल है। तो जैसे आप इसको अपनी बॉडी में ले जाएंगे तो फिर आप अच्छी हेल्थ तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसके बदले आपको क्या करना है? आपको स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं। एल्यूमिनियम के भी नहीं करने, स्टील के करने हैं। मैं आपको बताती हूँ एल्यूमिनियम के आप कब यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में स्टील के जो यूटेंसिल्स हैं वो सारे फॉर्मेट में आते हैं, जैसे कि आपको कुकर्स भी अवेलेबल है हर साइज़ में। तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप शॉप पर नहीं मिलते, शॉप से भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स जो हैं उसमें हमें स्पेशली, सपोज़ करिए आप अभी फ़िलहाल में नहीं कर सकते, तो आप चेंज नहीं कर सकते कुकिंग यूटेंसिल्स को, तो एल्यूमिनियम के जब हम बर्तनों में कुकिंग करते हैं तो उसमें हमें कोई भी खट्टी चीज़ मतलब जैसे अमचूर या दही या टमाटर वगैरह डाल के हम उसको नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करती है। और वैसे भी एल्यूमिनियम तो करोड करता है। जैसे हम लोग मार्केट से बर्तन लाते हैं, हम देखते हैं कि उसमें कुछ लेयर वगैरह उसमें भी हल्की फुल्की आ जाती है, कुछ उसमें रेजिडुअल सा रहता है जिसको हमें साफ़ करना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैंसर तो होता ही है, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, ये आपको लंबे समय तक इसमें कुकिंग करने के बाद पता चलता है कि आप अभी आजकल 90% पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन से ही स्ट्रगल कर रही है। ऐसा क्यों है? क्या सभी लोग रॉन्ग खा रहे हैं? नहीं, कुछ रॉन्ग तो हम खा ही रहे हैं, कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज़ कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने कुकिंग यूटेंसिल्स को बदला ही नहीं है। और बेस्ट तो ये होता है कि आप मिट्टी के बर्तन ले आएँ। मिट्टी के बर्तन स्लो हीट पर रखने से बहुत अच्छा खाना बनता है, उसका टेस्ट रिटेन्ड रहता है और उसके न्यूट्रिएंट्स का बिल्कुल ज़ीरो लॉस होता है, बिल्कुल ज़ीरो लॉस। तो इतना टेस्टी खाना भी बनता है। बाहर जाकर हम खा लेते हैं, है ना? दाल मखनी हम मिट्टी की हांडी वाली खा के आते हैं, फिर घर पर नहीं बनाते हम।
और हमारे घर में एनोडाइज्ड भी कुछ यूटेंसिल्स रहते हैं। तो एनोडाइज्ड मैं कहूँगी फॉर द टाइम बिंग लाइक वो बेटर हैं एल्यूमिनियम से और नॉन स्टिक से, तो मच बेटर है। तो एनोडाइज्ड में भी लेकिन आप थोड़ा मतलब कोशिश करिए कि उसको जल्दी से जल्दी आप रिप्लेस कर दें, और आप जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं आप उन्हीं को यूज़ करें। तो आज के लिए अभी यही टिप्स काफ़ी हैं। फिर अगली वीडियोस में हम बहुत चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें कि आपको डेड चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है। डेड के साथ साथ इनमें हार्मफुल केमिकल्स भी हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम और बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और क्या हमें डाइट खानी है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, कैसे करना है, ये सब मैं सारा आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, जल्दी से मिलेंगे। नमस्कार।